हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। आज शिमला में विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह और मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। बैठ के उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है, क्या चाहते हैं, वो हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी और हाईकमांड इस पर फैसला लेगी। उनकी जो लेगेसी है वो आगे चलती जाएगी और जिस तरीके से उन्होंने भी पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए काम किया, हम भी उसी भावना से हिमाचल प्रदेश की सेवा करेंगे। हिमाचल में सीएम पद को लेकर शुरू हुए घमासान के बीच कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर भी सता रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। भूपेश बघेल के बयान के बाद विधायकों को चंडीगढ़ या रायपुर भेजने का प्लान तैयार होने लगा। हालांकि शाम होते होते प्लान में बदलाव हुआ और फिलहाल विधायकों को शिमला में ही रुकने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला विधायकों से आज मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या फाइनल हो चुका है? देखिए, ये तो विधायक दल की बैठक होगी, सबसे राय शुमारी होगी और हाईकमान तय करना। क्या कांग्रेस को हिमाचल में भी हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है अभी तक के 8-10 सालों में, तो उससे किसी भी संभावना से इंकार हमको नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 68 सीटों पर हुए चुनाव में 40 सीटों पर जीत हासिल की है। रिवाज बदलने के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी को 25 सीटें ही मिली। जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार प्रदेश के लोगों को किया अपना वादा पूरा करेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूँ। ये जनादेश अभिभूत करने वाला है। इस बार गुजरात के नतीजों ने कमाल कर दिया। इसके साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां बीजेपी का वोट शेयर आपके स्नेह का साक्षी है। मोदी ने कहा कि बीजेपी का बढ़ता समर्थन वंशवाद के खिलाफ जनता का आक्रोश है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के सभी वर्गों की पहली पसंद बीजेपी है। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का खूब आशीर्वाद मिला है। गुजरात में SC/ST के 40 में से 34 सीटें बीजेपी जीती है। आदिवासी बीजेपी को अपनी आवाज मान रहे हैं। दशकों तक जिन आदिवासियों को नजरअंदाज किया गया, हम लगातार उनकी उम्मीदें पूरी करने में जुटे हैं। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। और मुझे अभी जो जानकारी बताई गई, SC/ST की गुजरात में करीब 40 सीटें आरक्षित है। 40 में से 34 सीटें थम्बिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुजरात में कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जबकि पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई हैं। ये गुजरात में किसी भी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। गुजरात बीजेपी के प्रमुख CR पाटिल ने बताया कि भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।
गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस बार किला भेदने में कामयाब हुए, अगली बार वो किला जीतने में कामयाब होंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देश में चंद पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान कांग्रेस के नेता रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। वो लगातार गुजरात में चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन चुनाव परिणाम में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। डिम्पल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को 2,80,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिम्पल को बड़ी जीत हासिल हुई। मैनपुरी चुनाव में जीत के बाद डिम्पल यादव ने कहा कि ये नेताजी की जीत है। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों के साथ शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी